दोस्तों, तो मेरा नाम अबूशाद है और आज का जो मेरा वीडियो है वो फ्रेश इंजीनियर लोग के ऊपर है कि जब उन लोग साइड पे आते हैं तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर आज का वीडियो है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हो उसके ऊपर, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो उसके हिसाब से जो पहला पॉइंट है वो है साइट का लेआउट समझना। अभी हम लोग जब साइट पे आते हैं, हम लोग काम करवाने का है, हम लोग को काम दिखाने का है और लोगों से काम करवाने का है, तो हम लोग को साइट का लेआउट समझना बहुत ज़रूरी है। अभी साइट का लेआउट कैसे समझेंगे? साइट का एक प्लान होता है, तो वो प्लान हम लोग को देखने का है और वो प्लान के हिसाब से वो प्लान में जो दिखा रहा है, मतलब अभी यहाँ पर प्लान में दिखा रहा है कि इधर बेडरूम है या इधर हॉल है, यहाँ पर किचन है, ऐसा सब वहाँ पर लोकेशन दिया हुआ रहेगा ड्राइंग में। तो वो आपको लेके स्लैब पे या आपको जो भी जगह पे आप खड़े हो वहाँ पर आपको खड़े रहना है और आपको उस हिसाब से लोकेट करना है कि यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है तो इसका मतलब ये पोजीशन पे ये होगा, अकॉर्डिंग टू प्लान होना चाहिए। तो लेआउट समझना ज़रूरी है। और ये तो सिर्फ लेआउट जो है मैं बिल्डिंग के बात बता रहा हूँ, वैसे ही आपको बिल्डिंग के बाहर का भी लेआउट समझना है। जैसे कि ये बिल्डिंग का प्लॉट एरिया है और उसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ पर स्टील यार्ड है, यहाँ पर वॉशरूम्स है। तो लेआउट बहुत बेसिक चीज़ होता है, वो लेआउट आपको सबसे पहले समझने की कोशिश करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सेफ्टी। अब हम लोग साइड पे आएंगे तो सबसे पहले हम लोग को अपना ध्यान रखना है और दूसरे लोगों को तो ध्यान देना ही है, लेकिन खुद का ध्यान सबसे पहले रखना है। अभी हम लोग जाएंगे साइड पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है। तो हम लोग को अपना जो सेफ्टी का गैजेट्स होता है, जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होता है, जो पीपीई होता है, वो हम लोग को बराबर से ध्यान रखना है कि मेरे को यूज़ करना ही है। जैसे कि सेफ्टी हेलमेट है, जैकेट है, सेफ्टी शूज़ है। तो ये सब चीज़ आप लोग पहले से अपने पास रखो, इशू करके लो और उसको यूज़ करो साइड पे जाके। फिर अपना थर्ड पॉइंट आता है ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। जैसे कि अब हम लोग ने लेआउट वगैरह समझ गए, अब हम लोग को काम कराना है किसी से, तो अब काम कैसे करेंगे हम लोग? अगर मेरे को किसी लेबर से काम कराना है या किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराने का, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इस वे में बोले कि सामने वाला वो चीज़ को ध्यान ही नहीं दे और वो चीज़ के ऊपर वो काम ही नहीं करे। तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को अच्छे से बात करना है उन लोग से और उन लोग को समझा के करना है। ऐसा नहीं कि बस बोल दिए ये करना है और वो कर दे, तो ऐसा होएगा नहीं। पहले खुद समझना है हमको। अगर हमको नहीं समझ में आता है तो अपने सीनियर से पूछना है और समझ के फिर हम अपने लेबर से या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन लोग से हम लोग काम करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डिंग। तो क्योंकि जब हम लोग साइट पे काम करते हैं तो हम लोग को हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि आज यहाँ का कास्टिंग हुआ है, आज यहाँ का कटिंग हुआ है, बेंडिंग हुआ है, स्टील के बारे में जो स्टील का काम हो रहा है, जैसे कि रीइंफोर्समेंट हो रहा है। तो जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, आप साइट पे आए, फर्स्ट टाइम जब आप आए, आप वहाँ पर जाओगे ऊपर स्लैब पे, तो 12वें स्लैब का काम चालू है। तो आपको वो रिकॉर्ड रखना है कि 12वें स्लैब का काम चालू है, उसमें क्या चल रहा है, आज की तारीख डालोगे आप और उसमें मेंशन करोगे कि आज कॉलम का रीइंफोर्समेंट का काम चालू है या बीम का रीइंफोर्समेंट चालू है या शटरिंग चालू है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसको DPR भी बोलते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो DPR के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप पूरी तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि DPR क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिर उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। ये इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है साइट पे। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, क्योंकि काम जो इंजीनियर का होता है वो क्वालिटी से ही जाना जाता है। तो उसमें दो चीज़ होता है, एक क्वालिटी एश्योरेंस होता है और एक क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब वो दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक चीज़ नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि जब हम लोग काम करवा रहे हैं, इन दी प्रोसेस जब काम है, मतलब अभी कुछ काम हो रहा है, जैसे कि रीइंफोर्समेंट वर्क हो रहा है या शटरिंग वर्क हो रहा है या कास्टिंग वर्क हो रहा है, तो वो टाइम पे आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, क्या ऐसा इसमें रूल्स ला सकते हो जिसके वजह से काम अच्छा हो और क्वालिटी काम हो। तो वो हो गया क्वालिटी एश्योरेंस। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब ये होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस बेस्ड होता है और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट बेस्ड होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको कैसा चाहिए, वो आपको क्वालिटी में चाहिए, तो वो हो गया क्वालिटी कंट्रोल। तो ये तो एक ओवरव्यू दिया हूँ मैंने क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। ऐसे देखा जाए तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बनेगा अगर बनाना चाहेंगे, क्योंकि हर पार्ट के ऊपर अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये बेसिक चीज़। फिर आते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। तो 6 पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। अभी जब हम लोग साइड पे आते हैं तो आप जाओगे, पहले दिन तो आपको कोई बोलेगा नहीं ऐसा कुछ बड़ा मेजर काम, लेकिन जब आप काम करने लगे होगे आप देखोगे कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है।
हर रोज़ कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है तो आपको वो डेवलप करना है। तो आप डेवलप कैसे करोगे? देखिए साइट पे साइट इंजीनियर्स होंगे, सीनियर इंजीनियर होएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होएगा, तो आपको उन लोग को देखना है, उन लोग सबसे मिलना है और देखना है कि उन लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहता है कि जब हम लोग साइट पे जाते हैं, हम लोग के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर हम लोग ने कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली और कंक्रीट हम लोग ने ऑर्डर की है, तो ऐसा हुआ कि कंक्रीट आया 6 एम3 का और साइट पे गया 5 एम3 या 6 एम3 से ज़्यादा जा रहा है कंक्रीट। काम डाउन होने का है, आपको रिलैक्स होने का है, उसमें आपको ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये दिमाग लगाने का है कि जो बचा हुआ एम3 है, जो कंक्रीट बचा है, उसको मैं कहाँ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, और से आपको अपना काम माइंड में सोचने का है कि उसका क्या हो सकता है। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं 7 पॉइंट में। तो इंजीनियर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि वो हर रोज़ अपने दिमाग में डाल के आए कि मैं आज साइट पे जाऊंगा तो कुछ तो नया सीखूंगा, आज मेरे को कुछ चीज़ समझने का है, कुछ चीज़ नया सीखने का है। और घर जाने से पहले, आप साइट से निकलने से पहले वो अपना टारगेट अचीव करके ही जाओ। मतलब अगर आपने आज सोच के रखा है कि आज मैं बीम रिइंफोर्समेंट का पूरा चीज़ समझ के जाऊँगा, तो वो आप पूरा चीज़ समझ के जाओ। उसमें कुछ अगर रह जाता है, कुछ अगर बाकी रहता है, तो आप नेक्स्ट डे ही उसको कैसे भी करके समझ लो, वो आपका टारगेट अचीव होना ही चाहिए। तो ये था हमारा 7वां पॉइंट। तो ये आज के टोटल 7 पॉइंट थे जो हम लोग समझे हैं, और इसके बाद मैं ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस लाते रहूँगा। आप मेरे को कमेंट करिए और बताइए अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर।